अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। नया सेट है, मुझे अच्छा लगा, आपको भी यकीनन पसंद आएगा। मगर मुझे यूँ लग रहा है मेहमान उसी किस्म के हैं जिस किस्म के मेहमान लूज टॉक में आते रहे। तालीम पर हमारे यहाँ बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। चारों सूबों में तालीम को फैलाने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत अच्छा कदम है। ये काम 56 बरस पहले हो जाता तो आज हम किसी और चीज़ को फैलाने की कोशिश करते। तालीम बहुत ज़रूरी है। मेरे आज के मेहमान 30 बरस अमेरिका में रहे और इसी शोबे से आपका ताल्लुक़ है, तो आइए बात करते हैं इनसे तालीम पर। आप अमेरिका से तशरीफ़ लाए। मैं अमेरिका से तशरीफ़ नहीं लाया, मुझे अमेरिका से किक आउट किया गया। आई वाज थ्रोन आउट ऑफ अमेरिका। क्यों? हाँ, ये लफ्ज़ माँ कभी मत बोलना क्यों। ये लफ्ज़ जब आप बोलते हैं ना क्यों, तो वहाँ पर FBI मारती है ठुड्डे, और जगह भी वो खुद मुतय्यन करते हैं कि दिस इज़ द एरिया जहाँ हम यूज़ करेंगे, ठुड्डे मारेंगे। अमेरिका में आप क्या करते थे? अमेरिका में मैं इल्लीगल पाकिस्तानियों को लीगल ज़िंदगी गुजारने के गुर सिखाता था। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर यू विल अप्रिशिएट माई आइडिया कि लीगल पाकिस्तानियों को इल्लीगल ज़िंदगी गुजारने के गुर सिखाऊंगा। ब्यूटीफुल, बड़ी तरक्की होगी, बड़ा पोटेंशियल है इसमें। मगर आपने मुझसे कहा था कि आपका ताल्लुक़ शोबे तालीम से। ना, उस वक्त कह दिया था आपने, एट रैंडम मुझसे पूछा था ना ऑल ऑफ अ सडन कि आपका ताल्लुक़ किस शोबे से, मैंने कह दिया था एजुकेशन। ऐसी बात नहीं है, आई लव एजुकेशन। हालांकि सर सैयद अहमद खान फौजी नहीं थे, बट इवन देन आई सैल्यूट हिम। ठड़ाक किधर है, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। आप पाकिस्तान में स्कूल खोलना चाह रहे हैं? खोलना तो चाह रहा हूँ, लेकिन बड़ी यहाँ पर कबात है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों? यार यहाँ पर स्कूल खोलना तो बहुत मुश्किल है, यहाँ गिरेबान खोलना बहुत आसान है। गिरेबान खोलना जो है, यहाँ पर गिरेबान खोलने के लिए ना तो सूबाई हुकूमत को इत्तला करनी पड़ती है, ना वफाकी हुकूमत से पूछना पड़ता है, पुट से खुल जाता है, पुट। मुझे बात बनती नज़र नहीं आ रही है। किस पे? तालीम पे? जी, अच्छा, आप किस किस्म का स्कूल खोलना चाह रहे हैं? मैं खोलना चाह रहा हूँ लिंकन अमेरिकन पार्क स्कूल। लिंकन अमेरिकन पार्क स्कूल। इस नाम पे तो याद मिल जाना चाहिए। अरे साहब पता नहीं बस क्या बताऊं आपको, बिल्कुल इजाज़त तो मिल जाना चाहिए। मैंने गवर्नर से बात की, मैंने कहा गवर्नर साहब मुझे ज़मीन दीजिए। कहने लगे कि डिफेंस में तुमको 2 गज ज़मीन तो मिल सकती है कब्रिस्तान में, वहाँ पर ज़मीनें ख़त्म हो गई। हालांकि देखिए कैसी अजीब बात है यार, मेरे जो ससुर हैं वो एक रिटायर्ड फ़ौजी। तो फिर तो आपको दरख्वास्त अपने ससुर के नाम से देना चाहिए। ना, मैं हेयर लाइज द पॉइंट, ये बिल्कुल ठीक है, मैं सही नहीं, जो झूठ बात नहीं है वो नहीं है, वो जो सच बात है वो सच बात है। दी थी, दरख्वास्त दी थी, ससुर के नाम से दी थी हमने दरख्वास्त, ससुर की। कब दी? अमेरिका जाने से पहले ससुर के नाम से हमने दरख्वास्त दी थी, ज़मीन मिल गई। दैट इज़ ट्रू, बिल्कुल, इस बात में कोई शिकायत नहीं है। ज़मीन हमें दे दी उन्होंने, और ज़मीन चूँकि ससुर के नाम पे थी, ससुर अटक गए। ऑल ऑफ अ सडन कहने लगे ये ज़मीन चूँकि मेरे नाम पे इसलिए इस पे मेरा हक है। उन्होंने वो ज़मीन बेच के दूसरी कर ली। क्या? शादी। अब दूसरी शादी कर ली, अब हम दोबारा एप्लीकेशन तो दे सकते हैं ना, आई एम श्योर ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन ज़मीन अगर मिल गई तो आई एम 100% श्योर वो इस कुमाश के आदमी हैं कि वो बेच के तीसरी शादी कर लेंगे। और बहुत ईमानदार आदमी है, इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट मैन। यानी ईमानदारी उनकी रगों के अंदर है ना, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह से जो है मूव करती है। तो वो आप ही घर रहते हैं? मेरे ही घर पे रहते हैं। मगर क्यों रहते हैं आप? हाँ, मेरे ही घर पे रहते हैं। उनकी एक अजीब लॉजिक है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर आप चाहते हैं कि तरक्की करे, अगर वो ये कहते हैं पाकिस्तान अगर तरक्की करना चाहता है और तुम लोग देखना चाहते हो कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो हर घर को अपने बाप का घर समझो। और वो मेरे घर में शिफ्ट हो गए और उसको अपना ही घर समझ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जो तालीम के सिलसिले में किसी से मुलाकात हुई आपकी? यस यस यस, I met this man.
वो जिनकी एम्बुलेंसेस हैं और ये ईदी साहब, जी जी, फेमस मैन इन अमेरिका, ग्रेट मैन। लेकिन आई एम सॉरी टू से अनवर, मुझे बड़ा अजीब लगा उनसे मिलके। मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे जवाब में एक ऐसी बात कह दी कि मैं तो तुनक के खड़ा हो गया। आई कॉट फायर। नहीं, क्या कहा उन्होंने? मैं बता रहा हूं ना, मैं तो वहां गया था जॉइंट वेंचर की बात करने के लिए उनसे। अब जॉइंट वेंचर की उन्होंने जो बात की, मेरे तो तन बदन में आग लग गई। क्या कहा उन्होंने? यार मुझसे कहने लगे कि भाई सड़क के ऊपर जो लावारिस बच्चे पड़े होते हैं हम उनको पालते हैं, हम आपको नहीं पाल सकते, आप बहुत बड़े हैं और हमारे यहाँ पर जो है औरतें काम करती हैं। यार ये क्या जवाब हुआ? यार बताओ ना, ये क्या जवाब हुआ? मैं इसलिए गया था वहां पर। नहीं तो आपको कहना चाहिए था। मैंने कहा उनको, वो तो वन ट्रैक आदमी है, उन्होंने कहा, कहने लगे नहीं हम तुमको पाल ही नहीं सकते। मैंने कहा मेरी पूरी बात, बोले मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, हम तेरे को नहीं, और कहा कि यहाँ औरतें काम करती है और निकलवा दिया मुझे आदमियों से। अब आपने क्या सोचा है? मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैं अटल आदमी हूं। समझ में आई बात? वहां वाजपेयी है, इधर मैं अटल हूं। मैं जो है मैं खोलूंगा लिंकन पार्क प्राइमरी स्कूल, चाहे मुझे यहां पर गोली मार दी जाए। अब मुझे एक सवाल उठ रहा है, जवाब दो, जीनियस आदमी हो ना तुम, कि लिंकन ने तो कोई स्कूल नहीं खोला था ना, लिंकन को क्यों गोली मारी गई? कम ऑन, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। मेरी बात सुनिए। अबे जवाब दो ना, क्यों मारी गई गोली? तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत पढ़ाकू हो, लड़ाकू हो, जो भी है, पीपल नो यू इन अमेरिका वगैरह, देखते हैं तुम्हें लोग। तो ये बताओ कि लिंकन को क्यों गोली मारी गई इतनी बड़ी सोसाइटी में? यार मुझे बोलने दो, मैं मेहमान हूं, मुझे बोलने दो प्लीज। में मेहमानों से बात करके मैं अपनी पढ़ाई पर लानत भेज चुका हूं। हाँ भेजे, आई हैव नो, देखिए मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, फेंकें ये सब, इससे कोई मुझे ताल्लुक नहीं है। डोंट ट्राई टू पोज विद मी, मुझे पोज कर, मुझे ये जवाब दो, लिंकन को क्यों गोली मारी जबकि उसने कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं खोला था? आप मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाए। पाकिस्तानी तालीम का जिक्र हो रहा है। हाँ। इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट कहां से आ गया? अबे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट तुम्हारी तंजीम में आ सकते हैं तो हमारे बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ सकता? आप बात सुने। नहीं आप सुने, आपने बहुत जवाब दें, अमेरिकन उसको क्यों गोली मारी थी? लिंकन को आप मारे दोबारा गोली। अरे आपने ये किस्सा नहीं, मरे हुए आदमी को दोबारा गोली नहीं मारी जा सकती। आप मेरी बात सुनिए, ये जाहिलों वाली स्टेटमेंट, मेरा छोटा सा प्रोग्राम है, ये जाहिलों वाली स्टेटमेंट है। क्या बात की आपने? मरे हुए आदमी को कह रहे हो दोबारा गोली मारे, स्टूपिड बात है या नहीं है? सॉरी, यस। ये आपने यहाँ ये किस्सा क्यों छेड़ा? ब्यूटीफुल सवाल आपने ये उठाया कि मैंने यहाँ ये किस्सा क्यों छेड़ा। हाँ, इस मुल्क में असल में सिर्फ किस्सा छेड़ा जा सकता है और कुछ नहीं। अभी ये कर रहे हैं? सॉरी, ये क्या कर रहे हैं? सॉरी, वो असल में ये मेरा रिलैक्स का टाइम है। किस्सा क्यों छेड़ा? परसों एक महफिल के अंदर एक खातून बैठी हुई थी, सुत, नो मूवमेंट, हिल ही नहीं रही थी। अब मैं देखता रहा, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए कि ये जिंदा हैं या मुर्दा हैं, मैंने जाके उनको छेड़ा। अबे यार जब वो चीखी हैं तो मुझे पता चला कि ये जिंदा है। मैंने कहा आई एम सॉरी, लेकिन जितना मैंने छेड़ा था उससे 200% मल्टीप्लाई कर दे, उतना वो चीखी। हालांकि जितना मैंने छेड़ा था उससे ज्यादा चीख इतनी निकलनी चाहिए थी, उई, लेकिन वो तो इस कदर चीखी, तौबा 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 तौबा। और फिर उनके शौहर, सारे लोग जमा हो गए, बेहुदा सोसाइटी है ना, फौरन दूसरों के फटे में फौरन टांग अड़ाते, सारे जमा हो गए और फिर उनके शौहर भी आ गए। एंड यू नो व्हाट ही डिड? उसने 20 मिनट में मेरे फादर को बैचलर प्रूफ कर दिया। He said your father was a bachelor। अब देखिए कितनी बेहुदा बात है, नॉटी घटिया बात है। जाहिल आदमी था ना, पढ़ा लिखा होता तो वो ये बात ना करता। मिलते हैं किससे? एक और चीख के बाद। कि दूसरे की बीवी को छेड़ना हमारा माशरा इसकी इजाजत नहीं देता, और ये शराफत भी नहीं है किसी दूसरे की बीवी को छेड़ना। बाबा 40 साल एक ही बीवी को छेड़ना ये भी कोई शराफत नहीं है। हमारा मौजू तालीम है।
मेरे ख्याल में हमको सिर्फ तालीम पर बात करना चाहिए। नहीं देखो, मैं तुम्हें पूरी सिचुएशन समझाता हूँ। हुआ ये था, जब मैं दावत में वहाँ पर गया एक्चुअली, तो वो खातून बैठी हुई थी पियानो के साथ, सुत बैठी हुई थी। अब मैं एक्चुअली छेड़ना चाहता था पियानो को। अब पियानो मुझे छेड़ना नहीं आता था, मैंने गलती से उन खातून को छेड़ दिया। अबे यार एक बात सुनो, ये औरत जिंदा है या मुर्दा, ये चेक करने की इजाज़त तो हर माशरा देता है भाई। और वैसे भी मैंने सिविल डिफेंस में कोर्स किया है, मैं तुम्हें बताऊं मैंने कैसे चेक किया। नहीं, आप बैठिए प्लीज प्लीज। ओके, आप तालीम पर बात करें। हैं? आप सिर्फ तालीम पे बात करें, हाँ हाँ करें, तालीम पे बात करें, तालीम पे बात क्योंकि करें। मौजूद तालीम है हमारा। हाँ हाँ तालीम है तो तालीम पे बात करें, आजकल हुकूमत तालीम पे बहुत जोर दे रही है। ताकि टूट जाए कौन? तालीम। यार देखो अनवर, अजीब बात है, जिस चीज़ पे जोर दिया जाता है वो चीज़ जो है वो टूट जाती है। अब देखो मशरक़ी पाकिस्तान पे कितना जोर दिया, टूट के बांग्लादेश बन गया ना। जोर देने का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, आप डिफेंस में स्कूल खोलना क्यों चाह रहे हैं? आप नाजमाबाद या लालू खेत में स्कूल क्यों नहीं खोलते? अबे मेरा, आई एम सॉरी, अबे चल, मेरा मतलब है अबे निकल, नहीं आई एम सॉरी, चलें। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? लालू खेत और नाजमाबाद में अमेरिकन स्कूल खोलूं? क्या बात करते हो? आधे घंटे के अंदर वो इंडियन से रेड इंडियन बन जाएंगे और मेरे कपड़े उतार के वहाँ खूंटी से टांग के मेरे गिर्द रक्स करेंगे, हुल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 
फिर से पूछो, क्या पूछा है? आपके बच्चे हैं? मैं अगर ये पाकिस्तानी सकाफत ना होती तो मैं थप्पड़ मार के कॉम्पेयर का मुंह तोड़ देता। शर्म नहीं आती इस तरह का बेहुदा सवाल टेलीविजन के ऊपर कर रहे हो? मेरे ही बच्चे हैं और किसके बच्चे हैं? जिंदगी गुजर गई इस किस्म के बेहुदा सवाल सुनते सुनते। आपके साथ मैनर्स नहीं है आप लोगों को। पाकीज, यू आर पाकीज। अभी तक मैं आपके साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ। क्या कर लेगा तू? आई मीन आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? ये मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। हाँ कर दे। आपने बुलाया, आप सजा रहे हैं मेहमानों को बुला बुला के प्रोग्राम में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप हर सवाल का गलत मतलब निकाल रहे तुम हर सवाल गलत कर रहे हो। यू आर टॉकिंग एब्सेंट। क्या कहा मैंने? ये क्या कहा तुमने? मैंने कहा आपके बच्चे हैं। हाँ तो मैं किसके बच्चे हैं? मेरे ही बच्चे हैं ना। हाँ हैं मेरे बच्चे। क्या करते? हाँ, अमेरिका में अगर उनसे जरा ऊंची आवाज में अगर मैं कुछ कह देता था तो पुलिस को कॉल कर देते थे। यहां भी एक दफा तू तकाड़ हो गई और वो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आई। आई एग्री, 100% आई एग्री। पुलिस आई लेकिन हमारी सुलह हो चुकी थी, सुलह होने के बाद आई। देर से आई। देर से आई। क्या करते हैं बच्चे आपके? हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? ऐसा करो, कभी तुम आओ मेरे घर, मुनासिब समझो, देखो उनको, और अगर मुनासिब समझो तो फिर मुझे भी बताओ कि वो क्या करते हैं। अरे बाप रे बाप, 500 से ज्यादा उनको अमेरिकन बैड वर्ड्स याद हैं, गालियां याद हैं। बच्चों के साथ तो वो ज्यादा बदतमीजी नहीं करते, लेकिन बुजुर्गों से कोई उनका जनरेशन गैप्स टाइप की कोई चीज लग रही है। अपने नाना से सारा दिन गलौज करते रहते हैं। दूसरों के बच्चों को तालीम देने से मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों को तालीम दें। अबे बात सुनिए, बात यह है कि मेरे बच्चे मेरा प्रॉब्लम है, मैं अपने प्रॉब्लम्स पे लानत भेजता हूँ। बात यह है कि हमें दूसरों के प्रॉब्लम्स को टेक केयर करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान फ्लरिश करे, तरक्की करे, ऊपर जाए, ऊंचाई पे जाए, नाम हो उसका, फैले फले फूले, ब्यूटीफुल। क्या हुआ? मिलते हैं किससे? पाकिस्तान के फलने और फूलने के बाद। ये जो ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अमेरिका में आप किस मोहल्ले में, किस इलाके में रहते थे? कौन? ये अबे तुबे, निकल चल, ये हाँ, आपका तालीम से ताल्लुक है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप शहर में रहेंगे तो आप साफ जबान बोलेंगे। मैं रहता था सबब्स में। अब सबब्स में जो है वहां कल्लों की वो ज्यादा है, और कल्ले जो है हमारे यहाँ के इसी टाइप के हैं। ये एक डीप बात है, ये तज्जिया निगारी से पता चलेगा। यू कांट नो, इधर बैठ के नहीं समझ में आएगा तुम्हें। एक तो आपकी ज़बान से मुझे कल्ले, वो भी इंसान है, आप भी इतने गोरे नहीं हैं। नहीं, मैं गोरे की बात नहीं है, मैं थोड़ा बेहतर हूँ उनसे। तुमसे साफ रंग है मेरा।
नहीं नहीं, तुम अगर मेरे साथ अमेरिका जाओगे तुम्हें ब्राउन कहेंगे, लोग ब्राउनी कहेंगे तुम्हें, मुझे कहेंगे फेयर कलर, कॉम्प्लेक्शन मेरा फेयर है। इस पे तो बहस कर लूंगा मैं कोई 1.5 घंटा। कितनी देर का प्रोग्राम है ये? बेगम क्या करती हैं? हैं? आपकी बेगम क्या अब करती हैं? यार एक तो उन्होंने मेरी लाइफ बड़ी अजाब की हुई है, गलत अंग्रेजी बोलने का जुनून है उनको। हर महफिल में जाती है, वहां मेरा इंट्रोडक्शन कराती है, इट इज माय हस्बैंड। मैंने कहा भाई ये गलत है, कहीं बकवास मत करो, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता। ये है हाउस वाइफ है? बखाली वाइफ ही है, हाउस में तो मेरा ख्याल है 1.5-2 घंटे ही रहती हैं। घर का माहौल जब आपका इस किस्म का है तो फिर आप तालीमी इदारा कैसे खोल सकते हैं? खोल लेंगे। मैं कोई नसीहत नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे जरूरत भी नहीं है, लानत भेजता हूँ। इस एज में नसीहत जो करे मैं उस पर लानत भेजता हूँ। नसीहत करने की जरूरत है, टॉपिक पे रहें और वो बात करें। मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स पे काम करने दें, आप अपने प्रोजेक्ट्स करें। क्या प्रोजेक्ट है आपका? चिल, बीवी के टोन में बात मत करना अनवर मकसूद, बीवी के टोन में बात मत करना। तंग आ गया हो 40 साल से ये टोन सुन सुन के, टोन नीचे करके बात करो। क्या प्रोजेक्ट है आपका? हाँ, लिंकन पार्क प्राइमरी स्कूल। किस किस्म का स्कूल होगा? पूरी एजुकेशन जो है वो अमेरिकन एक्सेंट में होगी। फूल होंगे वहाँ, फूल, ब्यूटीफुल फूल लाइक रोज। अब पूछोगे फूल का क्या मतलब है? क्या मतलब है फूल का? टीचर्स, सिर्फ लेडी टीचर्स होंगी वहाँ पर, और यूनिफॉर्म होगा नीची जीन्स और ऊंची टी शर्ट। बच्चों का? अबे मैं बच्चों की देखिए मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, टीचर्स का। जब टीचर्स का यूनिफॉर्म इस तरह का होगा, ये भी एक लॉजिकल बात है पढ़े लिखे लोगों के लिए। जब इस किस्म का टीचर्स का यूनिफॉर्म होगा नीची जीन्स और ऊंची टी शर्ट। और जब इस किस्म का आप स्टैंडर्ड रखेंगे तो जितने बच्चे हैं उनके फादर्स अपने बच्चों को अपने ऑफिस आवर्स से पहले खुद स्कूल छोड़ने आएंगे। ब्यूटीफुल। और जब खुद स्कूल छोड़ने आएंगे तो ना कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी। आय हाय हाय। और जैसे ही टीचर्स को देखेंगे बच्चों को छोड़ के तो हाय कहेंगे। अब ये हाय उर्दू वाला भी हो सकता है, अंग्रेजी वाला भी। अंग्रेजी वाला हाय है हाय, और उर्दू वाला हाय है हाय। सॉरी, हार्ट इधर होता है। हाँ, हाय। ये बदतमीजी होगी। हाँ, बदतमीजी है, करेक्ट, एग्रीड 100%। क्या अच्छी बात की है कि बदतमीजी है ये। लेकिन फादर्स को इस हुलिये की टीचर्स के साथ बदतमीजी करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, आई गारंटी यू। क्या हुआ? क्या तालीम देंगे आप बच्चों को? हाँ, क्लास 1 में हम पढ़ाएंगे अमेरिकन मर्दों की हिस्ट्री, और क्लास 2 में पढ़ाएंगे अमेरिकन औरतों की ज्योग्राफी। अमेरिकन औरतों की ज्योग्राफी? हाँ, 30 बरस अमेरिका में रहा हूँ, 30 years। ओह माय गॉड। लेकिन वहाँ की औरतों की ज्योग्राफी समझ में नहीं आई अभी तक। औरतों की केमिस्ट्री तो सुनी थी मैंने। अबे यार, डोंट टॉक बुलशिट, ये सब बेकार। देखो, केमिस्ट्री जो है वो सुनी जाती है और ज्योग्राफी जो है वो देखी जाती है। अमेरिकन औरत जो है उनमें मोटापा जो है वो पोल्यूशन की तरह से फैल रहा है, और मोटापे से बाहर हो रही है वहाँ की औरत। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अमेरिकन औरत की ज्योग्राफी देखने के लिए यू नीड 72 आवर्स, तब जाके ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। दे आर ह्यूज। बकौल आपके आपका ताल्लुक शोबे तालीम से है, यस। मगर आप किस किस्म की नाशाइस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं? यार छोड़, दिस इज शिट ऑफ अ बुल। ये सब बेकार की बातें हैं। शाइस्ता हो बात या ना शाइस्ता हो, डिस्कशन इज अ डिस्कशन, और डिस्कशन को कंप्लीट होना चाहिए। तुम लोगों की ये खराबी है यहाँ के लोकल कॉम्पेयर्स पाकिज मैंने देखे कि वो बीच में बोल के फ्लो तोड़ देते हैं। अब मैं तुम्हें एक बात का जब बताता हूँ कि मैं जब वहाँ पर इलिनॉय यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा करता था मैं, तो मेरी एक कल्ली दोस्त हो गई, जैनेट उसका नाम था, 6 फुट उसका। कल्ली पंजाबी का है या उर्दू का? नहीं, कल्ली, कल्ली उर्दू वाला। अच्छा, अब ये काला और कल्ली, अगर जैसे देखें ये मैं आप हैं काले, मैं हूं कल्ला, मतलब मैं अलोन हूं, यू आर ब्लैक।
नहीं नहीं, आपकी तो बेगम भी है, आपके बच्चे भी हैं। हाँ। मगर ये तुम कि- अकेले हो? यू आर बैचलर? नहीं नहीं, हाँ। मेरा भी खानदान है। हाँ। मगर ये लफ्ज़ क्या जो खानदान है ये तुम्हारा? नहीं नहीं, उसको छोड़े, मेरा कोई भी खानदान अच्छा ठीक है। ये कल्लो कल्ली, हाँ। ये रंग जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से। बेशक, डेफिनेटली। आपको हक नहीं पहुंचता एक किसी बात को सुनो, कल्लो कहने का। माइकल जैक्सन भी काला था, अब वो सफेद कैसे हो गया? चलो, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। सोचो और बताओ, वो कल्ला सफेद कैसे हो गया? माल चाहिए, माल। यू नीड लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम भी जाके गोरे हो जाओ। क्यों कॉम्प्लेक्स में हो? मैं तो नहीं हूँ। हाँ, तुम तो फिर क्या कल्ले कल्ले की के उर्दू में है या पंजाबी में कल्ला, कल्ली कल्ली होती है। ठीक है, आप हाँ, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ भी जो होगी उसको भी आप गोरी नहीं कहेंगे, कल्ली ही कहेंगे। अच्छा ठीक है। अब और निचले दर्जे पे आ जाए तो कल्लन कहेंगे आप। कल्ली कल्लन, काली कल्ली कल्लन, ये है उर्दू के स्टेजेस। पढ़ो अनवर, पढ़ो, यू मस्ट रीड। अब मैं बता रहा था कि इलिनॉय यूनिवर्सिटी में कल्लन मेरी दोस्त थी, जैनेट उसका नाम था, 6 फुट उसका कद था, बहुत फरबा, बहुत मोटी थी। मैंने उसको एक दिन कहा, रिसेस हुई, मैंने कहा कि जैनेट, थैंक गॉड दैट यू आर नॉट इन पाकिस्तान। कहने लगी क्यों? मैंने कहा अगर तुम पाकिस्तान में होती तो मंगल और बुध को हमारी कौम तुम्हारी टिक्का बोटी कर देती। कहने लगी माय गॉड व्हाई? मैंने कहा उस दिन हमारे गोश्त का नागा होता है। मैंने उसके लिए एक फ्रॉक भेजी, उसकी बर्थडे पे एक मैंने फ्रॉक भेजी, बहुत ह्यूज थी वो, तो बहुत बड़ी फ्रॉक थी। जब मैं फ्रॉक भेज रहा था तो वो कस्टम वाले मुझसे कहने लगे कि ये क्या अफगानियों के लिए तंबू भेज रहे हैं, इसमें तो 8-10 अफगानी जो है पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। मैंने आपको तालीम पर बात करने के लिए बुलाया था, तो हम तालीम पे ही बात कर रहे मगर हैं। आप तो कुछ और ही निकले। अरे क्या याद दिला दिया, हो डैडी याद आ गए। डैडी याद आ गए इस बात पे कि आप तो कुछ और निकले। डैडी ने मुझे भी देख के कहा था कि अरे हम तो कुछ और समझ रहे थे, ये तो कुछ और ही निकला। हाँ, कोई आखिर में पैगाम वगैरह देना चाहते हैं? पैगाम क्या देना चाहता हूँ? कौन सुनता है पैगाम? वगाम कोई सुनता है? वो सुनता है पैगाम? आप देना चाहेंगे? मैं देना चाहता हूँ। मेरा पैगाम है बकौल अल्लामा इकबाल के, गो यानी जा, अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, स्लीप। ये इकबाल का नहीं है, ये पाकिस्तानी फिल्मी गाना यार है। ज़्यादा आप काबिलियत मत झाड़िए, आई नो दिस इज़ नॉट अल्लामा इकबाल, लेकिन किसी मिसरे में अगर अल्लामा का नाम लगा दिया जाए तो मिसरे में फोर्स पैदा हो जाती है, फोर्स, द ग्रेट पोएट। इसीलिए मैंने कहा जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हसरतों की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता माइंड हूँ? मत करना, मैं ज़रा रिलैक्स हो गया हूँ। हाँ, क्या हसरतों की जगह पे? कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता श्योर श्योर, यू आर अ राइटर, करो। जा अपनी हरकतों पे आंसू बहा के सो जा। ब्यूटीफुल यार, जीनियस हो तुम यार, मान गया, जीनियस हो। यानी क्या तुम खेलते हो यार, लफ्जों से खेलते हो, जब भी तुम्हारा इतना नाम है। जा अपनी हरकतों पे, ब्यूटीफुल। मैं यही कोट करूंगा बके बकौल अनवर मकसूद, जा अपनी हरकतों पे आंसू बहा के सो जा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बेगैरती हद से जब गुजर जाए, कोई ए दिल जिए कि मर जाए। यार इजाज़त एक मिनट अनवर, ये मुझे लिख के दो। ये मैं एक आदमी है उसको ये कहूँगा, बहुत बदतमीज आदमी है। क्या लफ्ज़ है? बेगैरती ब्यूटीफुल। बेगैरती हद से जब गुजर जाए, हद से जब गुजर जाए, कोई ए दिल। बेगैरती हद से... नहीं, मैं कुछ और समझ रहा था, सॉरी। बहुत देर में समझ आता है। हाँ ठीक है, सॉरी। शायद मेरे मेहमान की समझ में मेरी बात आ गई। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।